on these areas which are important to the infrastructure of the country or drinking water बैठो मैंने क्या क्या बात हुआ मैं तो जैसे आप सबको पता है देश भर में एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है। उसके तहत डीएम सर ने और एसपी सर ने एक मीटिंग ली थी सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ। इसके तहत 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पहला, सारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि सारे वल्नरेबल एरियाज़ जैसे प्रिस्क्राइब्ड हैं, मार्केट लोकेशंस, कोई इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन, पीएसयू, कोई रेलवे लाइन का या डैम, पावर एरिया, तो उसको आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे हम लोग मॉक ड्रिल कंडक्ट करेंगे। फिर मॉक ड्रिल कंडक्ट करने के बाद हम लोग एक टीम बनाएंगे जो वहाँ जाएंगे और जो मॉक ड्रिल की डायरेक्शन दी गई है, जैसे 4 बजे एक सायरन बजेगा और उसके तहत लोगों को ये प्लान करना है कि कैसे कैसे वो उससे बचें। ये हमारा मॉक ड्रिल हमारे आपदा मित्रा, सारी लाइन डिपार्टमेंट, पुलिस के, फायर सर्विस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग उनके साथ रहेंगे उनकी मदद करने के लिए और उनको बताएंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उनको क्या करना चाहिए। उसके बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का मॉक ड्रिल करा जाएगा। जैसे डीएम सर ने हमें बताया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। उसके लिए सारे लाइन डिपार्टमेंट मिलके, खासकर हेल्थ के साथ मिलके हम लोग एक मॉक ड्रिल करेंगे और उसके तहत हम देखेंगे कि अगर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे होगा, कोई अगर कैजुअलिटी आती है तो हम उसे हेल्थ सेंटर तक कैसे पहुंचाते हैं, फायर ऑपरेशन कैसे कंडक्ट होगा, बॉम्ब डिस्पोजल का कैसे कंडक्ट होगा, ये सारे ऑपरेशन हम लोग करेंगे। फिर इसमें दूसरा आता है ब्लैकआउट का। ब्लैकआउट के लिए हम एक और सायरन बजाएंगे। फिर उस सायरन के बाद लोगों में, जैसे हमने मेजर्स भी लोगों में अवेयरनेस डिसेमिनेट करी है कि लोग अपने अपने घर की लाइटें बंद कर ले, ब्लैकआउट कर ले, जिससे कि पता ना चले कि लाइट मेजर लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं। इसके लिए भी हमारा ये अवेयरनेस और मॉक ड्रिल का होगा जहाँ हम लोगों को बताएंगे कि उनको क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। इसके बाद एक और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होगा और उसके बाद फाइनल सिग्नल के बाद हमारा ये मॉक ड्रिल समाप्त हो जाएगा। तो ये मॉक ड्रिल के संबंधित ही मीटिंग थी जिसके तहत सारे विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट्स को, एसडीएम्स को, एसडीआरएफ की टीम्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि हमें कैसे कैसे काम करना है।